दोस्तों, आज क्राइम पॉडकास्ट में भोपाल शहर की निशातपुरा की एक नई कहानी के साथ मैं हूं क्यारिन महापात्र। आप सभी की स्वागत करती हूं मैं अपनी इस छोटी सी यूट्यूब चैनल में। तो चलिए लेट नहीं करके इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भोपाल शहर की निशातपुरा इलाका में जनवरी 4, 2018 को एक आधा उम्र की औरत नाम शबनम आग से बुरी तरह झुलस गई थी। पहले तो ये केस खुदकुशी की कोशिश लगा था, लेकिन निशातपुरा थाने की पुलिस ने जांच की तो हकीकत सामने आई और सभी चौंक गए थे। पता चला कि वो 52 इयर्स की सलीम खान की तीसरी पत्नी थी और उसे एक सोची समझी साजिश की तहत जला दिया गया था। दरअसल शबनम की पति सलीम खान एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करता था। उसका 11 बच्चे थे और उसका बड़ा बेटा का उम्र 18 साल का हो चुका था। इसके बावजूद भी उसने चौथी शादी कर ली थी। पुलिस को इस मामले की खबर एक दिन बाद यानी कि 5 जनवरी को लगी। थाना निशातपुरा की टीआई चैन सिंह रघुवंशी ने एएसआई संतराम खन्ना को हमीदा अस्पताल भेज दिया, क्योंकि आग से झुलस जाने के बाद शबनम उसी हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। एएसआई संतराम खन्ना बिना वक्त गवाए हमीदा हॉस्पिटल पहुंच गए। वो शबनम की हालत देखिए, जो कि बहुत ही चिंताजनक बनी हुई थी। हॉस्पिटल में सलीम खान और उनकी परिवार के अन्य सभी लोग मौजूद थे। संतराम खन्ना ने जब शबनम और अन्य लोगों से बात की तो वारदात की असली कहानी सामने आई। सलीम एक बहुत ही मामूली सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने वाला इंसान था। इसकी पहले शादी शहनाज नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद हालत ऐसे पैदा हो गया था जिसकी वजह से शहनाज और उसके बीच में तलाक हो गया। सलीम एक बहुत ही मामूली आदमी था। जैसे तैसे करके उसकी शहनाज के साथ शादी तो हो गई थी, मगर तलाक के बाद सलीम को इस बात की फिक्र होने लगा था कि अब उसकी दूसरी शादी कैसे होगी। पर इस मामले में सलीम का किस्मत औरों से काफी जुदा निकली। तभी तो कुछ ही दिनों में उसकी दूसरी शादी भी हो गई। दूसरी बीवी से उसका 7 बच्चे हुए। सलीम फकीर बिरादरी से था। उसकी बिरादरी में अधिकांश लोग भीख मांगा करते थे, इसीलिए परिवार बनाने में उसको कोई चिंता नहीं थी। उसका खर्च समाज से पूरा हो रहा था। बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े हो गए तो भीख मांगने लगे। वही दूसरी ओर सलीम की पत्नी अड़ोस पड़ोस के घर में साफ सफाई और खाना बनाने के काम करने लगी। कुल मिलाकर सारा घर अपने खाने पीने की इंतजाम खुद ही कर ले रहा था। भीख मांगकर और बाकी जिंदगी ऐश में ही काट रही थी। इस बीच सलीम की दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। तो सलीम ने अब 35 इयर्स की एज की शबनम नाम की एक महिला से शादी कर ली थी। शबनम पहले से ही तलाकशुदा था। उसके पास पहले से ही 2 बच्चे थे। सलीम से शादी करने के बाद फिर वो 2 बच्चे की मां बन गई। अब उसके परिवार में कुल 11 बच्चे हो गए। पर शबनम समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वही अपने और सलीम की सारे बच्चे की परवरिश कर रही थी। बाद में सलीम शांति अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी करने लगा। 11 बच्चे होने के बावजूद भी सलीम ने शबनम की होते हुए भी आयशा से फिर चौथी शादी कर ली, लेकिन उसने ये बात काफी दिनों तक शबनम से छिपा के रखा। उसने अपनी चौथी बीवी आयशा को अपने घर पर नहीं रखकर कुछ ही दूरी पर भानपुर नाम की एक जगह पे किराए की एक मकान में रखा था। वो आयशा को हर महीना में खर्च देते थे और लगातार उससे मिलने भी जाया करता था। पर आयशा से शादी वाली बात वो शबनम से ज्यादा दिन तक छिपा नहीं सका। शबनम को जब इस बात की जानकारी मिली तो शबनम बहुत गुस्सा में आ गई
वो सलीम से शिकायत करने लगी कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, बच्ची का देखभाल करती हूँ, ऐसे में क्या मजबूरी आ गई थी कि तुमने आयशा से शादी कर ली? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सलीम ने सफाई दी, तुम्हें मेरी शादी से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पहले से चलता आ रहा है ठीक वैसे ही सब कुछ चलता रहेगा। आयशा भी एक तलाकशुदा औरत है, वो परेशान थी तो मैं उसे अपना यहाँ एक तरह की आश्रय दिया है। शबनम ने विरोध करने लगी और कहने लगी, शहर में और भी तमाम तलाकशुदा महिलाएं हैं, उन्हें भी आश्रय दे दो, क्योंकि वो भी बेचारी ना जाने कहां कहां धक्के खा रही होगी। सलीम ने फिर समझाने लगा, तुम तो बेवजह परेशान हो रही हो, उसकी आने पर तुम्हारी प्यार में कोई भी कमी नहीं आने दूंगा, इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी बात को शबनम भला कैसे स्वीकार कर लेती? लिहाजा वो पति से खूब झगड़ती रहती। कुछ ही दिनों बाद इस बात को लेकर अक्सर ही घर पर झगड़ा चलने लगा। आयशा अपनी पहली शौहर को तलाक देकर अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर पे रहती थी, पर अब सलीम ने उसे एक किराए का कमरा दिला दिया था। सलीम हर महीना में उसे खर्च की पैसा देता रहता था, पर आयशा ने अब एक जिद पकड़ ली थी कि वो शबनम को तलाक दे दे और उसे अपने घर पर रखे। सलीम शबनम को कभी भी तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर दोनों में सिर्फ बहस ही होती थी, लेकिन बहुत जल्द इस मुद्दे को लेकर तूफान खड़ा हो गया। सलीम की पैसा से आयशा और उसकी मम्मी का खर्च चलता था। इत्तेफाक से एक बार सलीम को अपने तय वक्त पर तनख्वाह नहीं मिली, तो वो आयशा को समय पर खर्च के लिए पैसा नहीं भेज पाया। जब भी सलीम उसे समय पर पैसा नहीं भेज पाता, तो आयशा अपनी माँ के साथ सलीम के घर आकर धमकी देने लगती थी। इसके लिए माँ बेटी शबनम को हमेशा दोषी मानती थी। वो दोनों ही शबनम के ऊपर अक्सर हावी हो जाती थी। आयशा शबनम पर इस बातों का दबाव बनाती थी, वो सलीम को जल्दी तलाक दे दे और कहीं चली जाए, ताकि आयशा इस घर पे आके रह सके। पर शबनम आयशा की बात को अनसुना कर देती थी। दिसंबर महीना में आयशा और उसकी मम्मी बसीमा बीबी शबनम के घर पे आके शबनम से बहुत झगड़ने लगी। हल्ला गुल्ला सुनकर आसपास के लोग भी अपने घरों से बाहर निकलकर दोनों को समझाने लगे। इतने में किसी ने सलीम को फोन करके इस बातों की जानकारी दे दी। सलीम उस समय घर पे नहीं था, क्योंकि सलीम उस समय शांति अपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी पर था। वो दूसरे गार्ड को थोड़ी देर में लौट आने को बोलकर जल्दी से घर पहुंच गया। उस समय सलीम के घर पे महाभारत छिड़ी हुई थी। सलीम ने आते ही आयशा को समझाया कि यहाँ पर मत लड़ो, सब लोग देख रहे हैं, पर आयशा ने एक ना सुनी। आयशा ने सलीम से गुस्से में कहा कि सबसे पहले तुम शबनम को तलाक दे दो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सलीम ने उसे समझाया, पूरी कोशिश किया समझाने की, लेकिन आयशा इसी बात पर अड़ी रही। सलीम के साथ पड़ोस के लोग भी काफी समझाने लगे। बाद में आयशा थोड़ी ठंडी हो गई और झगड़ा खत्म कर लिया। झगड़ा खत्म होने पर सलीम को मानो राहत की सांस मिल गई। पर ड्यूटी पर जाने से पहले सलीम ने शबनम और आयशा को समझाया, मैं जा रहा हूँ, इसलिए आप तुम दोनों लड़ना नहीं। ये कहकर सलीम वहां से चला गया। उसे लगा था कि उसकी समझाने की बात दोनों अब लड़ेंगी नहीं। वो दोनों बीबिया की तरफ से बेफिक्र हो गया था। तभी सलीम अपार्टमेंट में इत्मीनान से खड़ा भी नहीं हुआ कि एक पड़ोसी का दोबारा फोन आया। अचानक फोन आते ही सलीम को शंका हुई कि दोनों के बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही उधर से रूह कपा देने वाली आवाज आई, वैसे ही सलीम ने बिना किसी को बताए घर की तरफ दौड़ लगा दी। जब वो घर पहुंचा
तो उसके घर के चारों तरफ काफी भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर सलीम को पूरा यकीन हो गया कि कोई बड़ी बात हो गई है। करीब पहुंचा तो देखा उसकी तीसरी बीवी शबनम पूरी तरह से आग से जली हुई एक तरफ पड़ी हुई थी और चारों ओर देखने वालों का भीड़ लगी हुई थी। मामले की गंभीरता की गवाही दे रही थी। जैसे तैसे शबनम को हमीदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने देखते ही हाथ खड़ा कर लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शबनम इस दुनिया में मुश्किल से 1 या 2 दिन का ही मेहमान है। सलीम ने डॉक्टर के सामने अपनी बीवी को बचाने का गुहार लगाई। वो किसी भी कीमत में शबनम को खोना नहीं चाहता था। डॉक्टर की लाख कोशिश करने के बावजूद भी शबनम दम तोड़ दिया। तो दोस्तों, शबनम और आयशा के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो कि शबनम को इस तरह मौत मिली? एक्चुअली 4 जनवरी 2018 को जब आयशा अपनी मां के साथ सलीम के घर पहुंचा था तो शबनम को धमकी देने लगी थी, जिसके बाद सलीम ने आकर काफी शांत कर दिया था। लेकिन सलीम की जाते ही दोनों में फिर से तलाक को लेकर बहस शुरू हो गई थी। उस समय शबनम का बेटी चूल्हे पर खाना बना रही थी। बात अचानक इतनी बढ़ गई कि आयशा और उसकी मां मिलकर शबनम को धक्का देकर जमीन पे गिरा दिया, जिस वजह से शबनम की सिर पे और हाथ पर चोट लग गई थी। शबनम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो अपने शौहर को तलाक नहीं देना चाहती थी। उसने आयशा से साफ कह दिया था कि जब मैं सलीम की पहले बीवी की सारे बच्चों को माँ की तरह पाला, ऊपर से मैं सलीम की 2 बच्चे का माँ भी बनी, अब मैं उसे तलाक देकर कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी? इस बात को सुनकर आयशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम जहन्नुम में जाओ या कहीं और, मुझे इससे क्या मतलब है, लेकिन तुम्हें सलीम को तलाक देना ही पड़ेगा। उसने जब देखा शबनम अपने इरादे पर अटल है तो आयशा और ज्यादा झगड़ा करने पर उतारू हो गई। इसी दौरान बसीमा बीबी अपने बेटी आयशा को कहा, देखती क्या है, इस करम जली के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दे। यह सुनकर आयशा ने पास ही रखा केरोसिन का गैलन उठाया और जमीन पे गिरी शबनम पर उसके बेटे के सामने ही केरोसिन डालकर जलती हुई माचिस की तीली उछाल दी। एक छोटी सी चिंगारी शबनम पर पड़ते ही आग का गोला बन गया था। गुस्से में आयशा ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, लेकिन बाद में पुलिस केस होने की बात सोचकर बहुत ही डर गई। आयशा और उसकी मां ने सलीम के साथ मिलकर शबनम को हमीदा अस्पताल में भर्ती कराया और शबनम से बोली कि तुम पुलिस से इसकी गवाही मत देना, हम लोग तुम्हारा इलाज करवा देंगे, जिससे तुम पहले की जैसा ही ठीक हो जाओगी। पहले तो शबनम को उनकी बातों पर भरोसा हो गया, लेकिन जब अपनी हालत देखी तो उसे अपने मासूम बच्चे का फिक्र होने लगा, जिससे वो परेशान हो गई और उसके बाद एसआई संतरम खन्ना के सामने पूरी सच्चाई बता दी। इसके साथ शबनम ने मैजिस्ट्रेट के सामने भी अपने सारे घटना की खुलासा कर दी। निशानपुरा की पुलिस ने मौके का मुआयना कर लिया और आग लगाने का सबूत को इकट्ठा कर लिया था। आयशा और उसकी मां पर भानवी की धारा 307 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। शबनम की सौतन आयशा जल्दी ही पुलिस के हाथ चढ़ गई थी। उसकी शातिर मां बसीमा बीबी पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही। पुलिस ने बसीमा बीबी को धर पकड़ के लिए उसके घर तक भी पहुंचा, लेकिन पुलिस का टीम खाली हाथी लौटे। बसीमा बीबी की तलाश पुलिस ने कई जगह पर छापामारी भी की, तलाश भी करती रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। दोस्तों, ये क्राइम पॉडकास्ट को मैंने नया आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसमें सारी कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके भी बताएं
और बने रहिए हमारी नया कहानी के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।